जब वसुदेव ने शिशु श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल जाने का निश्चय किया तो श्री कृष्ण की शक्ति से कालकोठरी के दरवाजे चमत्कारिक रूप से स्वयं ही खुल गए। बाहर घनघोर अंधेरी रात थी, मूसलधार बारिश हो रही थी और डरावनी गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं। वसुदेव यात्रा पर आगे बढ़े, लेकिन समस्या यह थी कि यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी में खतरनाक जीव सक्रिय थे। वसुदेव संघर्ष करते हुए नदी के बीच तक पहुंच गए। पानी धीरे धीरे बढ़कर शिशु श्री कृष्ण की गोद तक पहुंच गया। उसी समय सर्वशक्तिमान भगवान शेषनाग ने शिशु श्री कृष्ण को अपने फन से सुरक्षा प्रदान की। कई संघर्षों के बाद वसुदेव आखिरकार गोकुल पहुंच गए और श्री कृष्ण को यशोदा और नंद के घर छोड़ दिया। वह अपनी नवजात पुत्री योगमाया को लेकर मथुरा वापस लौट आए। वसुदेव ने शिशु कन्या को देवकी की गोद में रख दिया और सो गए। सुबह कंस अपने जोश में देवकी के 8वें संतान को मारने के लिए जेल पहुंचा। 8वें संतान को कन्या देखकर वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि आकाशवाणी झूठी थी और हंसने लगा। फिर भी कंस ने शिशु कन्या को उठाकर समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तू मुझे समाप्त नहीं कर सकता। तेरा विनाश गोकुल में पल रहा है। यह सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया। उसने गोकुल में सैनिक भेजकर हर बच्चे की जांच करने का आदेश दिया। सैनिकों ने गोकुल में कई घरों में हलचल मचाई, स्वर्ग जैसे परिवारों में अशांति फैलाई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कंस के सैनिक माता यशोदा और गोपियों को पार नहीं कर सके और श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच पाए। अंततः सैनिक तेजी से मथुरा लौट आए और कंस से बोले, अब आपका कोई शत्रु नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं। कंस उस रात बिस्तर पर चैन से सोने लगा। धर्म को जीतने का भ्रम पाले कंस जब सोया तो उसने सपना देखा। सपने में योगमाया उसके कक्ष में आई और एक दृढ़ आवाज में बोली, हे कंस, तेरा अत्याचार समाप्त होने वाला है। अगले दिन सुबह कंस ने अपनी मायावी शक्ति पुतना को बुलाया। कंस ने पुतना को श्री कृष्ण को समाप्त करने का आदेश दिया। पुतना हवा के वेग में गोकुल पहुंची। राक्षसी रूप बदलकर उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। पुतना ने विषैले स्तनपान के बहाने श्री कृष्ण को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से पुतना को उसके अहंकार से मुक्त कर दिया। दोस्तों, यह कृष्ण की कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।